क्लास 8 के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। आज से आप लोगों के लिए विषय विज्ञान की प्रत्येक चैप्टर के अच्छे प्रश्नों का डिस्कस आप लोगों के साथ करेंगे और इसी के साथ जब विज्ञान समाप्त हो जाएगी तो आगे के विषय के बारे में सोचेंगे और जहाँ तक संभव हो एग्ज़ाम से पहले कोशिश करेंगे कि सभी विषय आप लोगों का कंप्लीट कराने का। तो चलिए आज देखते हैं विज्ञान का जो आप लोगों का है कोशिका। तो शुरुआत कोशिका के साथ से करते हैं, देखते हैं कितने महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस कर पाते हैं आप लोगों के साथ। तो इनमें इस अध्याय में पहला आप लोगों के लिए दिया हुआ है अस्मरणीय तथ्य, यानी कुछ याद रखने योग्य बातें हैं। आप लोग ध्यान देंगे कि जैसे कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है या कोशिका की खोज कब किसने किया था, तो इसे आराम से आप लोग पढ़ लेंगे। 8-10 पॉइंट है, ज़्यादा है नहीं। हम डायरेक्ट आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर, जिसे हम लोग एमसीक्यू कहेंगे, जिनमें पहला प्रश्न ये आप लोगों के सामने है। क्या कह रहा है कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? जड़, वायवीय तना, हरी पत्तियाँ या भूमिगत जल में? तो किस में पाया जाता है? हरी पत्तियाँ में। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए है, कोशिका को अभिरंजित किया जाता है? तो दूसरा आंसर हो जाएगा आपका कॉटन ब्लू से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। इस चीज़ों से आप लोगों से बचना है। अक्सर बच्चे सोच लेते हैं कि जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि यहाँ एक शब्द आप लोगों के लिए दिया हुआ नहीं पाए जाते हैं। तो नहीं शब्द से बचना है और जवाब देना है आप लोगों को। तो 3 नंबर का क्या हो जाएगा कि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? प्लेस्टिड, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, पौधे की कोशिका का हरा रंग का कारण क्या होता है? यानी जो पौध कोशिका होता है उसका हरा रंग का मेन कारण क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट। आगे का देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन जो है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कोई बता सकते हैं हमें कौन कौन? एक जल्दी बताइए, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। 6 नंबर चलिए देखते हैं। 6 नंबर कहता है, सामान्यतः पत्ती के किस परत पर स्टोमाटा पाया जाता है? ऊपरी, निचली, दोनों? तो जरा देखेंगे, फटाक से बताइए आप लोग। तो निचली परत पर पाया जाता है। किस पर? अगला देखिए 7 नंबर जो है, कहता है केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेफ्रेनिन। सही आंसर क्या हो जाएगा? सेफ्रेनिन। आगे देखिए आप लोग, ये हो गया। 8 नंबर है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? आप लोग सबको मालूम होगा कि इसका परफेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर, कोशिका की खोज कब हुआ था? इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। फट से आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा? 1665। आगे देखिए, कहता है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? यहाँ बचना है और ध्यान से आप लोग को देखना है कि जंतु कोशिका जो होता है उसमें क्या चीज़ नहीं होता है। अनुपस्थित मतलब क्या चीज़ नहीं होता है। तो देखिए आप लोगों के सामने कितने 4 ऑप्शन है, जिसमें कोशिका झिल्ली ये तो होता है, केंद्रक ये भी होता है, जीवद्रव ये भी होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है। ये तो पौधे कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया किसको माना जाता है? ऊर्जा संयंत्र। इसी को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता जंतु के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन है? फटाक से बताइए कि जंतु जो, या मनुष्य ही ले लीजिए, कोई भी जंतु ले लीजिए, उसके शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका होता है वो तंत्रिका कोशिका होता है। 13 नंबर, किसी जीव की मूल संरचना होती है? इससे आसान क्वेश्चन खोजने से नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में। फट से बताइए आप लोग क्या होगा? अरे ये तो अध्याय ही है कोशिका, तो आंसर हो जाएगा कोशिका। अगला देखिए 14 नंबर सवाल कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने किया था? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े कि कोशिका की खोज कब हुआ था। इस बार आ गया किसने किया था। इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। अगला सवाल देखिए, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फट से बताइए, 2 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति। ये पौधे कोशिका में पाया जाता है, पौधे कोशिका के सबसे बाहरी भाग होता है। अगला देखिए 16 नंबर का था, एक कोशिकीय जीव है? कितना आसान सा सवाल है। एक कोशिकीय जीव तो 1 लाख बार आप लोग पढ़ चुके होंगे कि अमीबा होता है एक
कोशिकीय जीव। 17 नंबर देखिए कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, एकदम फिक्स जगह है, केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल क्या होता है। कोशिकीय श्वसन मतलब उस जगह पर होता है जहाँ इन्होंने देख लो, और फुल आंसर देख लें इसका तो हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसी में हमारा कोशिकीय श्वसन होता है, और कोशिकीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये चीज़ आप लोग बढ़िया से याद रखेंगे। अगला देखिए क्या कहता है 19 नंबर क्वेश्चन जो हमारे सामने है कि लैटिन शब्द सेल्यूलर का अर्थ क्या होता है। एक छोटा सा कमरा। एक क्या होता है, एक छोटा सा कमरा। आप लोग जान रहे होंगे कि कोशिका को इंग्लिश में सेल कहा जाता है, और सेल जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द है, और लैटिन भाषा के किस शब्द से आया हुआ है, सेलुला शब्द से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, स्पष्ट केंद्रक का अभाव निम्न में से किसमें पाया जाता है, मतलब साफ सुथरा केंद्रक किसमें दिखता नहीं है। तो कवक में, जीवाणु में, या गुलाब फूल में, नीलहरित शैवाल में। क्वेश्चन है स्पष्ट केंद्रक का अभाव, इनमें से जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है किसमें साफ सुथरे केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। 20 नंबर आपका हो जाएगा आंसर जीवाणु। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप लोग जब भी ये नहीं शब्द आए तो आराम से आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये नहीं से बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होकर के गलत आंसर चुन लेते हैं। तो 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। देखिए लाइसोसोम हो गया, प्लेस्टिड हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरित लवक, तो सब पाया जाता है। पादप कोशिका में प्लेस्टिड भी होता है, हरित लवक भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। उसमें अगर देखा जाए हम लोगों के लिए तो फट से देख करके बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन पादप अभिरंजक है, इनमें से पूछ रहा है 22 नंबर की कौन पादप अभिरंजक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सेफ्रेनिन। क्या हो जाएगा, सेफ्रेनिन। चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। यानी जब हम लोग ईस्ट का प्रयोग करते हैं तो आप आराम से पढ़े होंगे साइंस में, सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। ये हो जाता है एल्कोहल, यानी जब हम लोग एल्कोहल बनाते हैं, शराब बनाते हैं, तो उसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। 24 नंबर देखो कहता है किस जीव की कोशिका में 2 केंद्रक पाया जाता है। यानी ऐसे कौन से जीव है जिसके कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। ध्यान से आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम जीवित कोशिका को किसने देखा है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा, फट से बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ल्यूवेन हॉक। ऐसा पूरा नाम इसका होता है एंटन वैन ल्यूवेन हॉक, लेकिन फिलहाल हम लोग याद रखेंगे सिर्फ ल्यूवेन हॉक। क्या याद रखेंगे, ल्यूवेन हॉक। अगला देखिए 26 नंबर कहता है सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, ये जीवित कोशिका कब देखा गया। क्या इसका हो जाएगा सर्वप्रथम जीवित कोशिका कब देखा गया। तो इसका परफेक्ट आंसर 26 नंबर का हो जाएगा बी, यानी 1674 ईस्वी में। अगला देखिए 27 नंबर, सर्वप्रथम किसमें जीवित कोशिका देखा गया था। यानी जीवित कोशिका के ही बारे में सारा सवाल अभी चल रहा है। तो किसमें जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा गया था, तो वो था हमारा शैवाल और प्रोटोजोआ। अगला कहता है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, जो चैप्टर है वही हमारा आंसर है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा। आगे बढ़िए 29 नंबर, शैवाल को किस अभिरंजक से अभिरंजित किया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, आप लोग ध्यान देंगे कि अलग अलग चीज़ों को अभिरंजित करने वाला अलग अलग चीज़ होता है। तो इसका हो जाएगा आयोडीन घोल, कि शैवाल को अभिरंजित किस चीज़ से किया जाता है, आयोडीन घोल से। 30 नंबर हम लोग देखेंगे कि कोशिका द्रव को किससे अभिरंजित किया जाता है। फिर से अभिरंजित वाला सवाल है। तो कोशिका द्रव जो होता है उसको अभिरंजित करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, ऑरेंज का। किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑरेंज का। आगे देखेंगे सर सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। एकदम इजी क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है ये, शुतुरमुर्ग का अंडा। इससे बड़ी कोशिका दूसरा नहीं होता। अगला देखेंगे निम्नलिखित में कौन कोशिका का आकार नहीं है। कोशिका का तो अलग अलग आकार है,
तो 32 नंबर का जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका हमारा गोलाकार भी हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है और नियमित भी हो सकता है, लेकिन कोशिका त्रिभुजाकार नहीं होता है। इसलिए हम नहीं वाले सवाल को बड़ी ध्यान से बनाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। अगला सवाल देखिए, अब हम लोग 33 नंबर बहुत तेजी से करा देंगे, आप लोग चिंता न करिए। 33 नंबर सवाल कहता है कि कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो मिलकर बनाता है। यानी एक तरह से इसको संक्षेप में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कोशिकाओं की समूह को क्या कहा जाता है। यानी एक समूह शब्द दिया हुआ है, तो कोशिका का जो समूह होता है, जब एक से अधिक कोशिका मिलता है तो वो उत्तक का निर्माण करते हैं, और जब एक से अधिक उत्तक मिलता है तो अंग बनता है, और जब एक से अधिक अंग मिलता है तो अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र जब एक से अधिक मिल जाता है तो वो जीव बनता है। लेकिन हमें तो ढूंढना है कोशिका के समूह का, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तक। अगला सवाल देखिए, 34 नंबर क्या कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताए हैं कि जो मानव शरीर होता है उसकी सबसे लंबी कोशिका कौन होता है, तो वो हमारा हो जाता है तंत्रिका कोशिका। इसकी लंबाई आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मानव शरीर की जो तंत्रिका कोशिका होती है उसकी लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन हम देते हैं 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। चलिए अब हम लोग चलते हैं 35 नंबर सवाल की ओर। सभी कोशिकाओं के मुख्य कितने घटक होते हैं। फटाक से आप लोग बता दीजिए कि जो कोशिकाएं हैं उसके मुख्य कितने घटक होते हैं। तो याद रखना है 3 घटक होते हैं। कौन कौन, जल्दी बताइए। एक केंद्रक होता है, एक केंद्रक द्रव्य होता है, और एक आप लोग कमेंट करिए फट से। अगला देखिए 36 नंबर सवाल क्या कहता है कि जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले आप लोग को समझाए थे कि पौधे कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ सवाल है हमारा, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, तो उसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। 37 नंबर सवाल है कि पादप कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। देखिए सवाल तुरंत आ गया, अभी जस्ट आप लोग को समझाए, तो फट से आंसर मार के आगे बढ़िए। इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। अगला सवाल देखिए, कहता 38 नंबर जो है कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक झिल्ली के बीच के जो भाग है उसे क्या कहते हैं। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, ये दोनों जो है कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के, ये केंद्रक के बीच, झिल्ली नहीं, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच के भाग को क्या कहते हैं। तो फट से आंसर दे दीजिए, कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगला सवाल देखिए 39 नंबर, कोशिका झिल्ली को कहते हैं, मतलब कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या है। तो फट से बता दीजिए, कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली है, इसका ही नाम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी है। इसलिए इसका परफेक्ट आंसर जो हो जाएगा 39 नंबर का परफेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। तो हम लोग सही आंसर कौन सा मारेंगे, ए और बी दोनों, कि कोशिका झिल्ली का अगला नाम जो है प्लाज्मा झिल्ली है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है। आगे देखेंगे कि कोशिका झिल्ली के कार्य क्या हैं। तो 40 नंबर सवाल बताइए, कोशिका झिल्ली के कौन कौन से कार्य हैं। तो ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने देना, ये भी सही है। हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देना, ये भी सही है। आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, ये भी सही है। जब सारा ऑप्शन सही होता है तो हम लोग किसको आंसर मारते हैं, ऑप्शन डी, की उपरोक्त सभी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखिए 41 नंबर, कोशिका का सजीव संघटक क्या है, यानी कोशिका के भीतर जो सजीव भाग होता है वो कौन सा होता है, केंद्रक। यही तो कोशिका का मेन हीरो होता है। अगला देखेंगे सर, जीवन का भौतिक आधार क्या है। यहाँ पर हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े जीवन के मौलिक इकाई क्या होता है। तो जीवन का मौलिक इकाई जो होता है वो कोशिका होता है। लेकिन जब जीवन का भौतिक आधार पूछिए, ध्यान से याद रखेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य। अगला सवाल देखेंगे, राइजोपस जिसे हम लोग कवक कहते हैं, में केंद्रक की संख्या कितनी होती है। तो राइजोपस में केंद्रक की संख्या अनेक होती है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, मानव के किस कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होते हैं, यानी मानव शरीर जो है उनमें से कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक होता ही नहीं है, अनुपस्थित मतलब होता ही नहीं है। तो वो हमारा हो जाता है लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको हम लोग आरबीसी कहते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड
सेल। आगे देखेंगे हम लोग, तो इसका सही आंसर क्या था? ए। चलिए अगला देखते हैं। 45 नंबर सवाल अब हो चुका है, 2 3 5 क्वेश्चन और होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन कि किस जीव के रक्त लाल कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, यानी किस जीव के रक्त के, एक सेकेंड, चलिए 45वां नंबर का आंसर बताइए। यानी ऐसे कौन से जीव है जिसके लाल रक्त कोशिका में, लाल रक्त कोशिका मीन्स आरबीसी, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अभी मैंने पढ़ा कि लगभग जीवों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऐसे एक जीव अपवाद में है जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो वो कौन सा जीव है? वो ऊँट है। सही आंसर हो जाएगा ऊँट, यानी ऑप्शन सी। चलिए 45वां नंबर सवाल है। अविकसित कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उसमें अभाव होता है किस चीज़ का? तो याद रखेंगे, अस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? अस्पष्ट केंद्रक का। अगला, सजीव में आनुवांशिक गुणों के वाहक कौन होता है? सजीव जो होता है उसमें आनुवांशिक गुणों के वाहक होता है जीन। इसी के द्वारा यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अपने सारे लक्षण जाता है। अगला सवाल जो हमारे पास है, जीन पाए जाते हैं किसमें? फटाफट, गुणसूत्र पर, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक झिल्ली पर, या सभी में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है, ऐसे जीव जिसमें सुसंगठित केंद्रक अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाता है? यानी ऐसा जीव जिसमें केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और जिसमें केंद्रक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलो, जल्दी बोलो, उसे क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। लेकिन यहाँ बोला है अनुपस्थित होते हैं, यानी नहीं होते हैं, तो हो जाएगा आंसर प्रोकैरियोटिक। अगला सवाल हमारे सामने है कि सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कोशिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कोशिका। अगला सवाल हमारे सामने है कि कॉर्क क्या है? तो आराम से याद रखेंगे, कॉर्क जो है वो पेड़ की खाल है, यानी पेड़ की छाल है सर। पेड़ की स्किन को ही हम लोग कॉर्क कहते हैं। और याद रखिए, कोशिका की खोज भी सबसे पहले जब की गई थी तो इसी में की गई थी। तो चलिए, ये 50 क्वेश्चन का सीरीज था, जिसमें पहला चैप्टर का जो अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन था वो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब अगला चैप्टर जो है कुछ घंटे बाद आप लोगों के लिए फिर से अपलोड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।